आज इस औरत की शादी दुनिया की सबसे एक अमीर अरबपति से होने वाली थी। तभी सौतेली माँ उसे एक गिलास पानी लाकर देती है। औरत उसे सूंघती है और समझ जाती है कि उस पानी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह दिखावा करती है कि उसने सारा पानी पी लिया है। सौतेली माँ को लगा वह सच में पानी पी लिया है, इसलिए वह संतुष्ट होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन औरत ने जल्दी से वह पानी थूक देती है और वह देखना चाहती है कि सौतेली माँ आगे और क्या करने वाली है। असल वजह यह है कि सौतेली माँ चाहती है कि उसकी अपनी बेटी से अरबपति से शादी कर सके। इसके बाद सौतेली बहन एक भिखारी को ढूंढती है। वह चाहती है कि भिखारी को उस औरत के सुहागरात वाले कमरे में भेज सके। उसी समय सौतेली बहन औरत की हालत देखने आती है। वह देखती है कि औरत सच में बेहोश पड़ी है। तभी वह फोन करके कहती है कि भिखारी को अंदर भेज दो। लेकिन उसी समय औरत अचानक जाग उठती है। वह सौतेली बहन को एक पाउडर जैसी बेहोशी की दवा उसकी आंखों पर फेंक देती है। सौतेली बहन तुरंत बेहोश हो जाती है। औरत चाहती है कि वह खुद की बिछाया गया जाल में उसको ही फंसाया जा सके, इसीलिए वह कमरे से बाहर चली जाती है और सौतेली बहन को अंदर अकेला छोड़ देती है। कुछ ही देर बाद भिखारी कमरे में पहुंचता है। वह देखता है कि बिस्तर पर औरत बेहोश पड़ी है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद अरबपति दुल्हन को लेने एक लग्जरी कार में बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आता है। सौतेली माँ कहती है कि दुल्हन ऊपर वाले कमरे में है। अरबपति जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ता है। दुष्ट माँ सोच रही होती है कि अब औरत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे के अंदर उसकी अपनी बेटी है। जब अरबपति दरवाजा खोलता है तभी वह देखता है कि कमरे अंदर एक आदमी मौजूद है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती है। तभी सौतेली माँ बगल से उकसाती है कि ऐसी औरत तुमसे शादी करने लायक नहीं है। असिस्टेंट भिखारी को बाहर निकाल देता है। इसलिए अरबपति दुल्हन का चेहरा देखने के लिए चादर उठाने की तैयारी करता है। सौतेली बहन बिस्तर के अंदर बहुत डर जाती है। उसी समय असली औरत अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो फिर बिस्तर पर पड़ी औरत कौन है? तभी औरत खुद आकर चादर उठाती है। अंदर पड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि सौतेली बहन होती है। सौतेली माँ यह देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी बेटी यहाँ कैसे पहुँच गई।